नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत आपके YouTube चैनल पर करता हूं। इस चैनल में हम विविध प्रकार के वीडियो बनाया करते हैं, साथ ही में राशियों का परिवर्तन और आपके लिए स्पेशल वीडियो रहता है। आपकी अगर कोई समस्या है या सवाल है तो आप हमारे नीचे दिए गए फ़ोन नंबर पर संपर्क भी कर सकते हैं। फेसबुक में हमें ज़रूर लाइक करिए और साथ ही में आपको एक बात का ध्यान यह रखना है कि अगर आपके कोई सवाल हैं तो या तो फ़ोन नंबर से या तो कमेंट बॉक्स के द्वारा हमारे तक पहुंचा सकते हैं। उसका उत्तर यथोचित आपको चैनल के माध्यम से दिया जाएगा, वीडियो बना के भी दिया जाएगा। एक नई योजना भी हमने बनाई है कि जो संडे के दिन आपके किसी एक कुंडली का विश्लेषण हम करते हैं। मित्रों, अगर विश्लेषण के लिए आपको चाहिए तो आपकी कुंडली, तो हमें आपकी डिटेल यानी बर्थ डेट, बर्थ प्लेस और बर्थ टाइम आपको भेजना होगा आपके नाम के साथ। नाम गुप्त रखा जाएगा और फिर भी अगर आप चाहेंगे तो नाम भी बताया जाएगा। तो यह एक नया कार्यक्रम हम शुरू करने जा रहे हैं जो ज्ञानवर्धक कार्यक्रम होगा, जिससे आपको ज्ञान भी मिलेगा और कुंडली के बारे का नॉलेज भी मिलेगा। अगर आप हमारे चैनल में पहली बार जुड़ रहे हैं तो उसे सब्सक्राइब करिए और साथ ही में वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट अपनी जरूर डालिए। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का पंचांग और आज का राशिफल। सब कुछ देखेंगे, इसके पहले हम जानेंगे क्या है आज का पंचांग। तो आज की तारीख जो है, तारीख 5/1/2022 यानी 2022 ईस्वी सन् की 5वीं तारीख है और जनवरी का महीना है। विक्रम संवत जो है 2078 है और शक संवत 1943 है। पूष का महीना है और तिथि के रूप में अगर देखें तो कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि आज कही जाए। तीज तिथि रहेगी, तीज पर चतुर्थी तिथि लग जाती है, यानी तीज तिथि में तिथि गिनी जाएगी। नक्षत्र श्रवण रहेगा जो 8:45 तक है और इसके बाद सत्तारा नक्षत्र लग जाता है और वज्र योग रहेगा जो 18:17 तक है। इसके बाद वाणिज्य योग की शुरुआत होगी। मकर राशि रहेगी 19:55 तक। इसके बाद कुंभ राशि की शुरुआत होगी, यानी 19:55 तक जन्मने वाले बच्चों का नामकरण मकर राशि ख अक्षरों पे होगा और इसके बाद जन्मने वाले बच्चों का नामकरण कुंभ राशि का स अक्षर पर रखा जाएगा। मित्रों, एक बात ध्यान रखिएगा, जो राशि है चंद्रमा की राशि से यह राशि बताई गई है। सूर्य की राशि अलग होती है। सूर्य जिस राशि में भ्रमण करते हैं उस राशि को सूर्य की राशि बताई जाती है, क्योंकि अभी इस समय अगर हम देखें तो सूर्य महाराज की स्थिति जो है वह 9वें नंबर यानी कि धन के सूर्य चल रहे हैं। धन का सूर्य का मतलब है, इसीलिए यहाँ खरमास माना गया है। सूर्य भगवान जब धन में होते हैं और मीन में होते हैं उस समय का समय जो है वो मुहूर्तों के लिए उचित नहीं गिना जाता। तो चलिए हम शुरू करेंगे आज का पंचांग के बाद आज का राशिफल। आज के राशिफल में मेष राशि से बात करेंगे। मेष राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से देखा जाए तो आपके कामकाज में थोड़ी सी तकलीफ आ रही है, यानी गड़बड़ी हो रही है। यद्यप बुद्धिमत्ता के आधार से आप अपना निर्णय ले सकते हैं। माता पिता के स्वास्थ्य के संबंधी थोड़ी चिंताएं भी होंगी। उतार जल्दबाजी करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है किसी भी काम में और नौकरी वगैरह में सफलता आपको जरूर मिलेगी। संतान संबंधी चिंताओं में आपको राहत मिल जाएगी। क्या करना होगा, तो आज भगवान हनुमान जी का और भगवान विष्णु का पूजन करके दिन की शुरुआत करेंगे, अच्छा दिन रहेगा। चलिए हम देखते हैं वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से समय सुंदर और अच्छा है। कामकाज भी आपका अच्छा दिख रहा है। नए लोगों की मुलाकातें भी हो सकती हैं, कुछ नया कार्य भी बन सकता है। शायद आपके मन में कुछ प्लानिंग है, शादी संबंध की कुछ बातें हैं, उनमें भी आपको सफलता मिलेगी। संतान प्राप्ति के भी योग अच्छे दिख रहे हैं और संतान के कैरियर को लेकर जो आप परेशान थे उसमें भी आपको राहत मिल जाएगी। विदेश वगैरह जाने का जो प्रोग्राम है वह भी प्रोग्राम पूरा हो सकता है और खास तौर पर जमीन मकान के कुछ प्रश्नों का सॉल्यूशन आएगा। उपाय के तौर पर गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर
चलिए हम देखते हैं मिथुन राशि। मिथुन यानी क छ ख अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उन जातकों के लिए आपका समय तो अच्छा है, कामकाज भी ठीक दिखाई देता है। लेकिन एक बात की बात है कि किसी से लेन देन नहीं करना है। अगर लेन देन करोगे तो आपको नुकसान होगा। स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं में आपको राहत मिल जाएगी। खास तौर पर पति पत्नी के बीच थोड़ा मन मुटाव हो सकता है, लेकिन उस मन मुटाव को अपने आप में समझ लेने की जरूरत है। मित्रों, आज एक बात है कि पढ़ाई करने वाले छात्रों के लिए समय अच्छा है। अगर कंपटीशन टेस्ट वगैरह दे रहे हैं तो उसमें आपको सफलता मिल जाएगी। आज आपको कहीं न कहीं से लाभान्वित होने का योग भी बन रहा है, लेकिन किसी भी बात को लेकर आपको जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं। उपाय के तौर पर गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं कर्क राशि। कर्क राशि वाले जातकों के लिए देखें तो आपके लिए समय तो उचित ही दिख रहा है, लेकिन एक बात है, मंगल केतु की वजह से कहीं ना कहीं आप मन में से उद्विग्न दिखाई देते हैं। कुछ मन में टेंशन और चिंता आपको दिखाई दे रही है। कुछ नया कार्य करने की मन में धगस तो है, आप कुछ नया कार्य करने तो जा रहे हैं, लेकिन उन कार्यों में सफलता थोड़ी कम मिल रही हो, ऐसा दिखता है। व्यापारियों के लिए यह समय अच्छा नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहाँ पर उधारी का लेन देन आपको नुकसान दे सकता है। अतः उधार का लेन देन अगर करना है तो जरा सावधान रहें, उसमें बहुत दौड़ने की जरूरत नहीं है। मित्रों का साथ सहकार आपको मिलेगा, शादी संबंध की बातें भी होंगी। उपाय के लिए आपको आज एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, आपके लिए दिन बेहतर और सुंदर रहेगा। चलिए अब देखते हैं सिंह राशि। सिंह राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से समय सुंदर और अच्छा है। कामकाज भी ठीक दिखाई दे रहा है, लेकिन एक बात का ध्यान आपको भी रखना होगा कि अगर कोई भी कार्य में आपको जुड़ रहा है तो किसी बड़े बुजुर्ग की सलाह लेनी है अथवा एक्सपर्ट की सलाह लेने बिना जुड़ना नहीं है। 2 नंबर के अगर कोई काम आते हैं तो उससे बिल्कुल दूर रहना है, क्योंकि यह समय आपके लिए अनुकूल बिल्कुल नहीं है। खास तौर पर पुलिस केस या ऐसी कोई बातें होती हैं, आपस में कोई तकरार हो रही है तो तकरार से भी दूर रहना है। आज कुछ पैसे आपको प्राप्त होंगे और खास तौर पर यात्रा प्रवास का योग भी आपका बन रहा है, लेकिन किसी पे अंधा विश्वास करने की जरूरत नहीं। तो क्या करेंगे आज? तो आज आप गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत करें, आपका दिन बेहतर और अच्छा रहेगा। चलिए अब जानते हैं कन्या राशि। कन्या राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से समय बढ़िया और सुंदर है। पराक्रम पर बैठे हुए मंगल केतु विदेश यात्रा के कार्य को सफल बना रहे हैं, लेकिन जहां नौकरी कर रहे हैं वहां पर आपको कुछ सहन भी करना पड़ेगा या सुनना भी पड़ सकता है। यानी कोई गलत काम न हो जाए या अपने से कोई अपने लाइन से अलग का काम न हो, यह ध्यान आपको देना है। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और अच्छा है। माता का स्वास्थ्य भी सुधार पर दिख रहा है। माता के स्वास्थ्य में जो गड़बड़ी थी वह ठीक हो रही है। चंद्रमा के साथ गुरु महाराज की भी योग आपको कुछ फलदायी साबित होंगे और जिससे दोपहर के बाद का समय आपका अनुकूल होगा। क्या करना होगा? तो आज आप एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, यह अच्छा रहेगा। चलिए अब देखते हैं तुला राशि। र और त अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उन पर आपको मित्रों वाणी पर कंट्रोल रखने की जरूरत है और खर्च पे कंट्रोल करने की आवश्यकता है, क्योंकि खर्च आपका बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर वह खर्च कंट्रोल में आएगा तो सारे काम आपके बन सकते हैं। दूसरी बात एक ध्यान रखना है कि कोई विजातीय संबंध होने की भी संभावना है, तो उस संबंधों से जरा सावधान रहने की भी आवश्यकता है। विदेश गमन वगैरह में फायदा होगा। विद्यार्थियों के लिए समय अच्छा दिख रहा है। एडमिशन वगैरह आपको अच्छी तरह से मिल जाएंगे। शादी संबंध की कुछ बातें भी होंगी। क्या करेंगे? तो आज भगवान शिव की पूजा करके दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। वृश्चिक राशि की बात करते हैं तो वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से समय बढ़िया है, लेकिन मंगल केतु और राहु की वजह से पति पत्नी के बीच थोड़ा तालपात अच्छे नहीं दिखाई देते। खास तौर पर जिन लोगों ने साझेदारी में व्यापार किया है तो आपके साझेदारी में नुकसान होता हुआ दिखाई देता है। आप उस पर चाहिए उतना प्रतिफल नहीं प्राप्त कर सकते, तो उससे भी सावधान रहने की जरूरत है। किसी की बात को सुनकर उसके पीछे दौड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसको देखिए, समझिए, परखिए। इसके बाद अगर आप आगे दौड़ेंगे तो आपके लिए समय सुंदर और सुचारू रूप से चलता रहेगा।
उपाय क्या करेंगे? तो गाय को गुड़ खिलाकर दिन की शुरुआत करें, आपके लिए दिन बेहतर रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं धनराशि। धनराशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो द्वादश स्थान की स्थिति उत्तम नहीं है, लेकिन सूर्य और शुक्र का योग जो बन रहा है शादी संबंध की बातों में सफलता दिलवाएगा। लेकिन जो शादीशुदा हैं उनमें आपस में थोड़ा तकरार भी बता रहा है, यानी तकरार भी हो सकती है, यानी किसी बात को बहस करके होसातोशी करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। विद्यार्थियों के लिए समय सुंदर और अच्छा है, खास तौर पर जिसको विदेश जाना है उनके लिए यह समय खूब सुंदर है। दूसरी बात है कि नौकरीशुदा व्यक्ति जो है, जिनको नौकरी में कोई चेंजिंग करना है, बदलना है, वह अपनी नौकरी को बदल सकते हैं और ऐसा योग अभी बन रहा है। क्या करेंगे आप? तो आज आप एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। मकर राशि की बात करें तो मकर राशि खज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए समय के साथ चलने की आदत डालनी होगी, क्योंकि कुछ काम ऐसे हैं कि जिन कामों को आप लेकर चल रहे हैं वे कार्य पूरे नहीं होते। आपकी मिलकत प्रॉपर्टी को लेकर बहुत से विवाद है और विवाद अभी भी यथावत रहे ऐसा दिख रहा है। भाइयों के बीच में थोड़ा मतमतांतर भी हो सकता है। आपके घर के बड़े बुजुर्गों के साथ थोड़ा मतभेद ज़्यादा हो सकता है, तो मतभेद न हो इसका ध्यान देने की आवश्यकता है। यात्रा प्रवास का योग भी बन रहा है और नए नौकरी के भी चांस लग रहे हैं। क्या करेंगे मित्रों? तो आज आप एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम देखते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए सामान्य रूप से समय बढ़िया और सुंदर है। कामकाज भी अच्छा दिख रहा है। संतान को लेकर जो परेशानी तो दूर होगी। संतान प्राप्ति का भी योग बनता हुआ नजर आ रहा है। खास तौर पर शादी संबंध की जो बातें बंद हो गई थी वे पुनः चालू हो जाएंगी। और व्यापारियों के लिए भी समय सुंदर और बढ़िया है। आपके लिए अलग अलग यात्राएं करने का मौका भी मिलता हुआ दिखाई देता है। क्या करना होगा? तो गाय को घास खिलाकर दिन की शुरुआत करेंगे, आपका दिन बेहतर रहेगा। चलिए हम देखते हैं मीन राशि। मीन यानी दशरथ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उन जातकों के लिए सामान्य रूप से अच्छा ही समय दिखाई देता है। खास तौर पर आपके लिए चंद्रमा और गुरु का जो योग बन रहा है वह योग आपके द्वादश भाव में बन रहा है। धार्मिक प्रसंग होंगे, धार्मिक खर्च होंगे, धर्म के पीछे थोड़ा व्यय होगा, लेकिन पारिवारिक थोड़ा क्लेश बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। खास तौर पर आपकी यात्रा प्रवास का समय भी आ गया है। आप यात्रा प्रवास पे जाने का योग बन रहा है। नए व्यक्तियों की मुलाकातें भी आपको सफलता देंगी, परंतु अगर आप व्यापार में जुड़े हैं तो अपना व्यापार छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। नौकरी में ज़्यादा ही दावत दिखाई देता है। अगर नौकरीशुदा लोग कोई व्यापार करना चाहते हैं तो यह समय अनुकूल नहीं है। क्या करेंगे आप? तो आज आप पीपल पे वृक्ष पर जल डालिए और विष्णु नमः मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। तो दर्शक मित्रों, ये तो हमने देखा आज का राशिफल। खास तौर पर जो हमें प्रश्न पूछे जाते हैं, लोग कहते हैं पूजा क्यों करना, क्या पूजा जरूरी है? तो यह एक बहुत बड़ा और बहुत गहन विषय है, बड़े बड़े संत महंतों का एक विषय है। लेकिन मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वह समझने जैसी चीज है और साइंटिफिक है। पूजा क्यों करनी? तो पूजा को ऐसा कहा गया है कि यह आत्मा का खुराक है। तो आत्मा क्या है? जैसा कि आप जानते हैं, आत्मा ही परमात्मा है। एको ब्रह्मो द्वितीयो नास्ति। इस सिद्धांत के हिसाब से आत्मा ही परमात्मा है। जब किसी के आत्म तत्व को संतुष्ट करोगे तो आपके परमात्मा तत्व जो है वो संतुष्ट हो जाएंगे। इसलिए आत्मा को ही परमात्मा मान के हमें पूजा करनी चाहिए। तो हम अपने आत्म तत्व की पूजा करते हैं, यानी पूजा यानी इष्ट देव, राम है, कृष्ण है, जो भी हैं, विष्णु है, शिव हैं, माताएं हैं, इस सब की पूजा है। लेकिन ये पूजा के पीछे का कारण जो है वह अपने आत्म तत्व की संतोष, अपने आत्म तत्व का संतोष है। इसीलिए आत्मा को परमात्मा कहा गया है। तो जब आप अपनी आत्मा को संतुष्ट करते हैं तो आप समझिए कि आपकी पूजा पूर्ण होती है। इसीलिए पूजा करनी चाहिए कि हम पूजा करेंगे तो निश्चित तौर पर हमारा आत्म तत्व संतुष्ट होगा। हमें मान लेते हैं हमने भगवान को नहलाया, हमने भगवान को कपड़े पहनाए, उनको भोजन कराया, इसका मतलब हो गया कि हम संतुष्ट हैं, हमने भगवान के लिए किया। भगवान के लिए क्यों किया? क्योंकि
हमारा क्रिएटर जो है वो भगवान है। ऐसा सवाल भी हो सकता है कि भाई भगवान है या नहीं, उसी तरह से पूजा है या नहीं। तो पूजा जरूरी है क्योंकि भगवान है। अगर आप अपने क्रिएटर होते तो मित्रों अपने आप को सबसे बड़ा आदमी, सबसे पैसे वाले आदमी, सबसे सुखी आदमी, सबसे संपन्न आदमी, सबसे स्वस्थ आदमी जरूर बनाते। लेकिन हम अपने क्रिएटर नहीं हैं। हमारा क्रिएटर कोई थर्ड पार्टी है और वह थर्ड पार्टी ही भगवान है। इसलिए उसकी पूजा करनी है कि हमारा जो क्रिएशन तुमने किया है यह क्रिएशन हमारा रेगुलर चलता रहे, इसमें आने वाले संकट आप दूर करो। तो वह क्रिएशन जो क्रिएशन करता है तो वही हमारा लॉर्ड है, वही हमारा गॉड है। इसलिए हमें अपने आत्मसंतोष के लिए क्रिएटर का पूजा करनी चाहिए। तो दर्शक मित्रों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए और हमें यानी आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।